हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग देखेंगे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, विषय हिंदी, क्योंकि अभी आपका पेपर होने वाला है, उन्हीं के बारे में है। तो वीडियो पूरा देखिएगा। ये वीडियो जो है आपके लिए अंतिम प्रहार है ना। आपका अंतिम तैयारी के लिए स्टेज में है आप, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो कितने वर्ण होते हैं? तो 52। फिर हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11। हिंदी में व्यंजन कितने होते हैं? 41। एक चीज और आपको बता दूं, अगर आपको पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो क्या है? वर्ण है। ठीक है साथियों। फिर पूछे आपको अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द क्या है? ठीक ठीक है। तो क्या बोलेंगे आप? क्या बोलना है आपको? शब्द बोलना है, सॉरी। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है। और उसके बाद बोलेंगे आपको भाव या भावार्थ के आधार पर हिंदी भाषा की सबसे छोटी, सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो क्या है? वाक्य है। ठीक है। अगर आपसे पूछे वर्ण, वर्ण क्या है? तो वर्णों का अध्ययन क्या कहलाता है? वर्ण विचार। फिर है शब्द, शब्दों का अध्ययन शब्द विचार कहलाता है। और वाक्यों का अध्ययन वाक्य विचार कहलाता है। ठीक है। तो वर्णमाला कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर, व्यंजन और अयोग हुआ। ये सब थ्योरी पोर्शन है, फिर भी आपको बता देता हूँ थोड़ा बहुत। ठीक है। क्योंकि थ्योरी के पढ़ने का भी समय नहीं है, फिर भी आपको थोड़ा बहुत बता देते चलता हूँ। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला है, राम ने फल खाया, इस वाक्य में कर्ता कौन है? तो कर्ता कौन है? राम। ठीक है। फिर राम का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो पंकज, नीरज, सरोज। अंधकार का विलोम शब्द प्रकाश। हाथ पर हाथ धरे बैठना, निष्क्रिय बैठना। 9 2 11 होना, भाग जाना। जो कभी न मरे के लिए एक शब्द क्या होगा? उत्तर हो जाएगा अमर, है ना। आप सभी पढ़ते आ रहे हैं। फिर है, आपको कुछ कुछ क्वेश्चन एकदम इजी लगेगा, बट क्या है, इजी नहीं रहता है। सुंदरलाल शर्मा के क्वेश्चन आप देखोगे पिछले साल का, तो कोई बहुत सारे क्वेश्चन इजी है, बहुत सारे क्वेश्चन थोड़ा टफ है। ठीक है। फिर है, विद्यार्थी शब्द में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। राजा का स्त्रीलिंग क्या है? रानी है। पुरुष, पुस्तक का बहुवचन क्या है? पुस्तकें है। जल का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो नीर, तोय, वारी है। मीठा का विलोम शब्द क्या है? कड़वा है। गंगा कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सुंदर शब्द कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। वह विद्यालय जाता है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो कौन सी क्रिया, क्रिया कौन सा है, मतलब पूछा गया है इसमें। तो क्या जाता है, क्या है? क्रिया है। ठीक है। हिंदी के प्रथम कवि किसे का माना जाता है? तो सर हपा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आ सकता है। हिंदी साहित्य के आदिकाल को किस नाम से जाना जाता है? तो वीरगाथा काल। तो भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? ठीक है। तो आपका उत्तर आपको कमेंट करके कमेंट करना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे आंसर नहीं लिखा हूँ मैं, आपके लिए क्वेश्चन छोड़ दिया हूँ लास्ट में। फिर है, अब अगला एक क्वेश्चन आपके लिए क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप का है। कलम शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो लिखनी है। पुस्तक है, कागज है, पत्र है, तो क्या हो जाएगा? लेखनी। फिर है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो रवि, भानु, दिनकर। फिर है, लाभ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आप सभी को पता है, क्या हो जाएगा? हानि। फिर है, कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? कवित्री, पिछले साल ये आया था। जो पढ़ा लिखा हो के लिए एक शब्द क्या होगा? शिक्षित। जो पढ़ा लिखा उसका क्या हो जाएगा? शिक्षित हो जाएगा। और जो पढ़ा लिखा नहीं है उसका क्या हो जाएगा? अशिक्षित, है ना। तो नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या है? अपमान होना। ठीक है, इस पर है। तो आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अत्यंत प्रिय व्यक्ति। फिर है, राम और श्याम खेल रहे हैं, इसमें कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय है? तो और क्या है? समुच्चय बोधक, जो बीच में क्या है, दोनों को जोड़ रहा है। फिर बालक शब्द कौन सी संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा है। किसी जाति का क्या है? बोध का, वो क्या कहलाता है? जातिवाचक संज्ञा। गाय का बहुवचन क्या है? तो गाय, है ना, गाओ नहीं होता, गाय होता है। ईमानदार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो क्या है? दार है। फिर परोपकार शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आते हैं आपकी हिंदी में। फिर है 32 अगला प्रश्न, सज्जन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? दुर्जन। पुस्तकालय में कौन सा प्रत्यय है? तो आलय। तो पेड़ का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो वृक्ष, तरु। ठीक है। फिर विद्या धन से बड़ा है, हाँ, विद्या धन से बड़ा धन है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार, है ना। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, सामान्य स्तर का प्रश्न पूछा जाता है करके। ठीक है, पहले से आपको बता दिया हूँ। फिर सदा सत्य बोलो, यह कौन सा वाक्य है? तो आज्ञार्थक। ठीक है, आज्ञा दे रहे हैं आपको। भारत शब्द कौन सी संज्ञा है? भारत जो है वो व्यक्तिवाचक है। कौन सा है? व्यक्तिवाचक। धीरे धीरे में कौन सा अव्यय है? कौन सा अव्यय है? क्रिया विशेषण। मनुष्य क्या पर्यायवाची शब्द क्या है? तो क्या है साथियों? मानव, इंसान। फिर है, जी जान से मुहावरे का अर्थ क्या है? तो पूरी शक्ति से। किसी काम को आप जी जान से करोगे तो उसका अर्थ क्या है? पूरी शक्ति से किसी कार्य को आपको करना। फिर है, दूध का दूध, पानी का पानी होना। आप बचपन से सुनते आ रहे हैं इन मुहावरे को, तो इनका अर्थ क्या होता है? आप सभी को पता होगा।
तो न्यायपूर्ण निर्णय करना। ठीक है, जो सही है वो सही रहेगा, जो गलत है वो गलत रहेगा। वही है दूध का दूध पानी का पानी। अनेक शब्द कौन सा विशेषण है? अनेक शब्द में कौन सा विशेषण? संख्यावाचक। संख्यावाचक, ठीक है, जो संख्या को ज्ञात कर रहा है, बता रहा है। फिर है जो कभी बूढ़ा ना हो, जो कभी बूढ़ा ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? अजर। ठीक है, फिर रात दिन में कौन सा समास है? तो क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, बाकी ऐसे लिखा है द्वंद्व समास करके। ठीक है, आप देख लीजिएगा। फिर है मित्रता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ता प्रत्यय है। ठीक है, सॉरी, ता प्रत्यय है। फिर हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है जी? 14 सितंबर को। हिंदी की पहली कहानी कौन सी मानी जाती है? इंदुमती। ठीक है, फिर है राष्ट्र कवि किसे माना जाता है? ठीक है, किसे कहा जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त। फिर है गोदान के लेखक कौन है? आप पढ़े होंगे, है ना, मिडिल स्कूल 7वीं 8वीं में। तो क्या है ये? मुंशी प्रेमचंद। फिर है आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ठीक है,